हनुमान जी के जन्म की संपूर्ण कथा। कैसे हुआ बजरंग बली का दिव्य अवतार। क्यों ना पवन पुत्र हनुमान की अद्भुत महिमा। श्री राम जय जय राम। जय श्री हनुमान। क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? वे भगवान शिव के अंशावतार क्यों कहलाते हैं? माता अंजना और केसरी को पुत्र कैसे प्राप्त हुए? सूर्य को फल समझकर हनुमान जी ने क्यों निगलना चाहा? देवताओं ने उन्हें कौन कौन से वरदान दिए और राशियों ने उन्हें अपना बल भूलने का श्राप क्यों दिया? आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण और लोक परंपराओं में वर्णित हनुमान जी के जन्म की संपूर्ण कथा। ये केवल जन्म की कथा नहीं, ये भक्ति, सेवा, शक्ति और विनम्रता की अमर गाथा है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। उनका नाम था पुंजिकस्थला। वे अत्यंत चंचल स्वभाव की थीं। एक दिन उन्होंने एक महान आर्षि की तपस्या में विघ्न डाल दिया। आर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें वानरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अप्सरा ने क्षमा मांगी। तब आर्षि बोले, जब भगवान शिव के अंश से एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यही अप्सरा आगे चलकर पृथ्वी पर माता अंजना बनी। धरती पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना का जन्म हुआ। बड़ी होकर उनका विवाह वानरवीर केसरी से हुआ। केसरी अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु उनके घर संतान नहीं थी। दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि मतंग उनके आश्रम आए। उन्होंने कहा, यदि तुम भगवान शिव की कठोर आराधना करोगे तो स्वयं महादेव तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। अंजना और केसरी ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल जल पर रहे और अंत में केवल वायु के सहारे तप करते रहे। उधर देवताओं पर रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने विचार किया। भगवान विष्णु ने कहा, मैं श्री राम के रूप में अवतार लूंगा। तब भगवान शिव बोले, और मैं अपने अंश को राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर भेजूंगा। यही दिव्य संकल्प आगे चलकर हनुमान अवतार बना। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रिष्ट यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रदान की, जिससे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म का विधान हुआ। लोक कथाओं के अनुसार उस दिव्य प्रसाद का एक अंश पवन देव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। उसी दिव्य शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद से माता अंजना गर्भवती हुई। समय आने पर चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन मंगलवार के शुभ योग में एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने दुंदुभियामें बजाईं। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह महादेव का अंश है। बालक का नाम रखा गया हनुमान। हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और बलवान थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कोई लाल चमकता हुआ फल आकाश में उड़ रहा है। वे तुरंत आकाश में छलांग लगा बैठे। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उधर राहु सूर्य ग्रहण करने जा रहा था। उसने देखा एक छोटा बालक पहले ही सूर्य की ओर बढ़ रहा है। राहु भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने ऐरावत हाथी पर बैठकर हनुमान को रोकना चाहा, लेकिन हनुमान ने ऐरावत को भी फल समझ लिया। वे उसकी ओर बढ़े। इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे पर्वत पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी हनु घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। जब पवन देव ने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी प्राणी तड़पने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव स्वयं पवन देव को शांत करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श किया। वे तुरंत जीवित हो उठे। तब सभी देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई अस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र बोले, मेरा वज्र भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वरुण बोले,
जल तुम्हें कभी नहीं डुबो सकेगा। अग्निदेव बोले, अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला सकेगी। यमराज बोले, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। सूर्यदेव बोले, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरी ही शक्ति के स्वरूप हो। अब हनुमान पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। वे कभी ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाते, कभी उनका कमंडल छिपा देते, कभी यज्ञ की सामग्री उठा लेते। उनकी बाल लीलाएं अत्यंत अद्भुत थीं। एक दिन ऋषियों ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी शक्ति असीम है। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद न दिलाए, तब तक तुम स्वयं उसे भूल जाओगे। यह श्राप नहीं, बल्कि आशीर्वाद था, क्योंकि इससे हनुमान सदैव विनम्र बने रहे। समय बीतता गया, हनुमान बड़े हुए। वे सूर्यदेव के पास शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे। सूर्यदेव ने कहा, मैं निरंतर चलता रहता हूं, तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? हनुमान बोले, गुरुदेव, मैं आपके सामने सामने चलता रहूंगा। और वे सूर्य के साथ चलते हुए शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने वेद, व्याकरण, ज्योतिष, शास्त्र, संगीत और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा पूर्ण होने पर हनुमान ने गुरु दक्षिणा मांगी। सूर्यदेव बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की सेवा करना। हनुमान ने जीवन भर यह वचन निभाया। यही कारण था कि आगे चलकर श्रीराम और सुग्रीव की भेंट हनुमान ने कराई। यदि हनुमान न होते तो रामायण की कथा भी वैसी न होती जैसी आज हम जानते हैं। हनुमान जी के जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य था भगवान श्रीराम की सेवा। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने हर कार्य में कहा, सब प्रभु श्रीराम की कृपा है। यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। शयी। इस कथा से हमें 5 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरी, शक्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। तीसरी, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। चौथी, गुरु का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। पांचवी, ईश्वर की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। प्रिय भक्तों, यदि जीवन में भय हो तो हनुमान जी का स्मरण करें। यदि आत्मविश्वास कम हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संकट आए तो श्री राम नाम के साथ बजरंग बली का ध्यान करें, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां हनुमान अवश्य है। आइए प्रेम से बोलें, जय श्री राम, जय बजरंग बली, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम।